से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। मित्रों, इन दिनों बड़ी चर्चा है बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कारों की, और बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुला चैलेंज देते हैं कि मेरे दिव्य दरबार में आओ, अर्जी लगाओ और आपके मन की सारी बातें मैं पढ़ लूंगा। तो इन चमत्कारों ने एक नई चर्चा का मुद्दा पैदा कर दिया है। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति छत्तीसगढ़ से वर्षों से जुड़े डॉक्टर दिनेश मिश्रा से उपयुक्त शख्सियत और कोई नहीं हो सकती। सीधे डॉक्टर साहब से ही रूबरू होते हैं। बागेश्वर धाम के दरबार में, दिव्य दरबार में जिस तरह की चमत्कारी बातें हो रही हैं, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इन बातों से हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है इत्तेफाक रखता है और रखेगा भी, क्योंकि बरसों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग बाबाओं की खेप आती है। नए नए बाबा आते हैं, कुछ समय बाद में वो गायब भी हो जाते हैं, कई बार वो कानून के शिकंजे में भी आते हैं, क्योंकि इस देश में चमत्कारों की ज़रूरत नहीं है। इस देश में सही ढंग से काम करने की ज़रूरत है, एक प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं बनना शुरू हुई। देश में अस्पताल बनाए गए, बांध बनाए गए, अलग अलग कारखाने बनाए गए। इसलिए बनाए गए कि देश में लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, देश का विकास हो सके। लेकिन जो चमत्कारों की बात होती है, ये लोगों को भुलावे में डालने की बात होती है। तो ये क्या होता है जो बाबा बागेश्वर धाम स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में बहुत से स्टैब्लिश मुख्य धारा के मीडिया वालों को बुलाते हैं और पर्ची निकालते हैं, बाद में जो पत्रकार उनसे सवाल पूछने पहुंचते हैं वो जय जयकार करते हुए लौटते हैं? तो ये क्या नई कहानी है? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो स्क्रिप्टेड भी होती हैं, योजनाबद्ध तरीके से भी शामिल होती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी इस प्रकार से बात बताना बहुत कठिन होता है।
दूसरी बात, इनके पीछे एक ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ मामलों में इसमें एक विज्ञान भी काम करता है, एक साइकोलॉजी भी काम करती है। साइकोलॉजी इस प्रकार से काम करती है कि जैसे आपने देखा होगा, एक अभी जादूगर का भी शो कुछ चैनलों में दिखाया जा रहा है कि वो मन की बातें पढ़ती है, लेकिन उसको वो एक प्रक्रिया के तहत, जैसे उस प्रक्रिया के तहत वो उस बात को, उसका अभ्यास करता है व्यक्ति, और उस अभ्यास करने के बाद में उस चीज़ में से कुछ चीज़ें वो जान सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से बता सकें, या पूरी तरह से गलत होता है। एक मनोविज्ञान होता है, मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास जो मरीज आते हैं कई बार, तो हम उनके, हमारे चेंबर में घुसने के साथ ही हम समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति यहाँ पर क्यों आया है। इसलिए समझ जाते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे पास जो व्यक्ति आ रहा है वो किसी बीमारी को लेकर के आ रहा है, किसी समस्या को लेकर के आ रहा है। और जब उसके बारे में जानकारी लेते हैं, कई बार उसके आने के ढंग से समझ जाते हैं, कई बार उसके चलने फिरने के ढंग से, कई बार उसकी तकलीफ को बताने के ढंग से समझ जाते हैं। तो उसकी दृष्टि में वो एक, भले ही चमत्कार का एक स्वरूप हो, लेकिन वो चमत्कार नहीं है। हम लगातार अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी बात के बारे में ऑब्जर्व कर रहा हो, उसके बारे में अभ्यास कर रहा हो, तो छोटी मोटी चीज़ें बता सकता है। जो पर्ची से नाम निकालने की जो बात होती है, यह एक प्रकार का अभ्यास की बात होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है और उसको कुछ अगर समय तक अभ्यास करता है। मेरा गाँव में जाना होता है, वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी ऐसी ट्रिक करके दिखाते हैं, और वह जो ट्रिक होती है उसमें लोगों को मालूम नहीं रहता, उनको लगता है कि वो चमत्कार है, लेकिन हम उनको साथ में बताते भी हैं कि यह चमत्कार नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, इसको हमने एक प्रक्रिया के तहत हमने इसको सीखा है। क्योंकि जितने भी चमत्कार दिखाए जाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक विज्ञान काम करता है, उसके पीछे एक प्रक्रिया काम करती है। और कई बार इसमें रसायनों का प्रयोग होता है, कई बार हाथ की सफाई होती है, और कई बार जो हम मानसिक संवेदना की जो बात होती है, मानसिक तरंगों की जो बात होती है, कि हम उनकी बातें समझ जाते हैं, ये बात होती है। और जो बहुत सारे बाबा जो हैं, वे कई बार मनुष्य की इसी कमजोरी का एक तरीके से लाभ उठाते हैं। दूसरी बात, चमत्कार, हमको ये भी सोचने की ज़रूरत होती है कि कोई चमत्कार अगर दिखा रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उससे क्या व्यापक जनहित में कोई फ़ायदा हो सकता है। नहीं, बाबा तो कह रहे हैं मेरा उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने तो कई बार बयान दिया है। नहीं, ये तो बात बाद में सामने आई है, क्योंकि वैसे भी क्या होता है कि जैसे कि कहा जाता है कि भाई ये कोई देश है या कोई एक स्थान है, वहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग पुरुष रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो कोई भी एक देश की क्या बात है, कोई शहर भी बनता है या एक मोहल्ला बनता है या कोई भी एक महाद्वीप भी बनता है, देश बनता है, तो उसमें हर किस्म के लोग रहते हैं। जैसे एक बगीचे में हर किस्म के फूल रहते हैं, और उस फूल से उस स्थान की सुंदरता बनती है, उसकी विविधता आती है। हम जो बायोलॉजिकल विविधता की बात करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो यह जो है, यह एक राजनीतिक बात जैसी होती है इसमें। और किसी भी देखिए, जैसे नेपाल है, वह एक राष्ट्र है जो एक जाति विशेष पर बना है, हिंदू राष्ट्र है। लेकिन नेपाल में जो आप देख लीजिए, वहाँ पर जो बहुत अधिक समृद्धि नहीं है, या जो पाकिस्तान है या बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ की समझिए देख लीजिए। तो किसी भी देश को अगर मजबूत बनाना है, किसी भी देश को अगर विकास करना है, तो उसको किसी भी जाति भेद के बिना काम करना पड़ेगा। अपन विषयांतरित हो रहे हैं, अपनी बात चर्चा जो है आज चमत्कार पे हो रही है। जी। चमत्कार है या फ्रॉड है, तो ये बाबा किस तरीके से, देखिए हमने भी इनके तमाम वीडियोस को, तमाम लाइव फुटेज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, बारीकी से देखा है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अचंभे वाली बात लगती है कि भीड़ से 10 लोग उठाए गए, जिसमें से 5 लोग सवाल पूछने पहुंचे, और उन्हीं के नाम पर्ची में निकल रहे हैं। सर, ये तो दिमाग झंझना जाए, इस तरह का उदाहरण है। नहीं, ये एक प्रैक्टिस की बात है। उसमें जो देखिए, इसमें जो प्रश्न है और जो उत्तर है, वो बहुत ही एक ब्रॉड बेस्ड प्रश्न होते हैं। उसमें कुछ बातें होती हैं, भाई आपको ये समस्या है, ये आप उसका निदान ऐसा ही, हर समस्या का निदान बताया जाता है कि ये आपको आशीर्वाद है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे। तो ये जो है एक बहुत ही ब्रॉड मामले होते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर किसी पिन पॉइंट बात नहीं होती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी इलाज के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पर जांच होती है, पूरी पिन पॉइंट बात होती है, उस पर एक तरीका होता है, उसका उपचार होता है, उसकी समस्या सुलझाई जाती है। लेकिन चूँकि ऐसे जो दरबार होते हैं, जो चमत्कारिक दरबार होते हैं, वहाँ पर बहुत ही ब्रॉडबेस बात होती है। वहाँ पर कोई ऐसा किसी मुद्दे पे बात नहीं होती है। दूसरी बात यह होती है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ पर्ची निकलने की बात नहीं है।
जो बीमारियों की बात होती है, जो भूत प्रेत की बात होती है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें भूत प्रेत को लेकर के लोगों के मन में अंधविश्वास है और उसमें भूत प्रेत के होने के शक में महिलाओं की मृत्यु भी हुई है, किसी को मार भी डाला गया है, किसी के ऊपर अत्याचार भी हुआ है। और अगर कोई बाबा है वो अपने दरबार में, जो ऐसे दिव्य दरबार हैं, उसमें लोगों को ला करके खड़ा करता है कि भाई मेरे पास मैं भूत भगा रहा हूँ करके, और ये मेरे पास में ऐसी सेना है जो भूतों की पिटाई करती है, सेनापति को आदेश देता है। ये एक बड़ा हास्यास्पद लगता है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है या कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी चीज़ों को समर्थन नहीं करेगा। लेकिन चूँकि ऐसे लोग जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, आपको ऐसे जो लोग हैं उछलते कूदते, आपको न केवल इस दरबार में बल्कि बहुत सारे जो दरगाह होती हैं मुस्लिमों की, मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिमों की जो दरगाह होती हैं उसमें दिख जाएंगे, जो वहाँ पर झूमते हैं कुछ देर के लिए और कुछ देर में वो शांत हो जाते हैं। चंगाई सभाओं में ऐसे लोगों को लाया जाता है जो उछलते कूदते शांत हो जाते हैं। तो सभी धर्म के कुछ जो धर्मगुरु उनको कहा जाए या संत कहें, वो उन्होंने इस प्रकार की जो मानसिक बीमारी वाले लोग हैं इसको एक अपना टारगेट बना कर रखा है। उसके साथ भी ऐसी बातें करते हैं कि वो ठीक हो गया है, लेकिन वास्तव में ऐसे लोग जो हैं अंततः उनको मानसिक चिकित्सालयों में जाना पड़ता है, उनको उपचार कराना पड़ता है, तब वे ठीक होते हैं। कुछ देर के लिए वो आवेश में आते हैं, कुछ देर के लिए वे थकने के बाद में जब थक के चूर चूर हो जाते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। उसके बाद में उनकी जो शक्ति खत्म हो जाती है तो वे कहना भी मानने लगते हैं। जैसे कहा किसी ने कि सेनापति इनको मारो, तो वो व्यक्ति तो उछलने कूदने के लिए खुद तैयार बैठा है। वह व्यक्ति तो क्योंकि उसके जब एक किसी व्यक्ति में इस प्रकार के आवेश होते हैं, जो हिस्टीरिया के द्वारा कहते हैं हम लोग इसको डॉक्टरी भाषा में, तो हिस्टीरिया द्वारा कहते हैं, तो वो असंतुलित हो जाता है। और असंतुलित होता है तो वो उछल सकता है, कूद सकता है, चिल्ला सकता है, रो सकता है। क्योंकि जब मानसिक संतुलन अगर किसी व्यक्ति का खराब होता है तो वो किसी भी हद तक के वो ऐसी हरकतें करता है। फिर उसको अगर कोई व्यक्ति ऐसी बात करता है कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, या उसके ऊपर कोई पानी छिड़के या उसको बार बार कमांड दे उसको, तो व्यक्ति शांत होता है। जिसमें भूत प्रेत जैसी बात नहीं होती है, यह एक प्रकार से लोगों को भ्रम में डालने की बात होती है। यानी एक्सट्रीम ऑफ हैजार्डस इमोशंस कह सकते हैं। जी, ये हिस्टेरिकल जो दौरे होते हैं, कई बार आपने देखा कुछ महिलाएं बोलती हैं उनको देवी आ गई है, कुछ लोग ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं साईं बाबा आ गए हैं, कुछ कहते हैं कि उनके ऊपर में ईसा मसीह आ गए हैं। लेकिन यह सब लोग जो एक मानसिक उद्वेग के शिकार होते हैं, नेगेटिव इमोशंस, जिसको ये नकारात्मक शक्ति भी कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात तो है, बाबा बागेश्वर धाम के प्रवचन भी मैंने सुना है, उन्होंने एक बात कही है, हनुमान चालीसा में भी ये पंक्ति आती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। सिद्धि जैसी भी तो कोई चीज़ भारतीय समाज में है, इनका अस्तित्व तो है। नहीं, सिद्धि जो होता है, देखिए इसमें एक श्लोक भी है कि योग कर्मस्य कौशलम। अगर आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो आप उसमें कुशलता प्राप्त होती है। तो यह एक समझ लीजिए वाक्यांश है। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करता है तो उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। उसको आप सिद्धि भी बोल सकते हैं, उसको कुशलता बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं उसमें हुनर आ गया है, हुनर भी कह सकते हैं उसको हम। तो ऐसे जो हुनर हैं वो, जैसे एक मैं नेत्र चिकित्सक हूँ, जब हम ऑपरेशन करना शुरू करते हैं तो हमको शुरू में एक ऑपरेशन में 1 से 1.5 घंटे लगते थे। अब हमको 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि हम उस काम को करते करते 25-30 साल में हमें वो चीज़ कुशलता आ गई है। तो इस कुशलता को ही आप योग भी कह सकते हैं, योग की शक्ति कह सकते हैं, सिद्धि कह सकते हैं। लेकिन यह जो सिद्धि है, इसका एक जनहित में इसका क्या उपयोग है? हम अगर किसी का सिर्फ नाम बता पा रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं, उससे जनहित में कौन सा फायदा हो रहा है? शंकराचार्य जी ने देखा है हमने कि बाबा के दरबार में कुछ लोग जाते हैं और वो अपनी बात कह देते हैं, इसी में उनका एस्टीम जो है, जो उनके अंदर की ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो शायद निकल जाती है और वो स्वस्थ खुश होकर जयकारा करते हुए लौटते हैं। उसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई इस बात में नहीं है जयकारा करते हुए लौटते हैं। जो हमारा संविधान है वो हर धर्म को इजाज़त देता है कि अपना वो धर्म का प्रचार कर सके। हर धर्म का जो धर्मगुरु है वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पहले भी स्पष्ट हमने लगातार कहा है कि जितने भी कथावाचक हैं उनको अपने धर्म का प्रचार करने में कहीं कोई किसी भी समिति को दिक्कत नहीं है, चाहे हमारी समिति हो या कोई भी हो। हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का, अपनी वस्तु का, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने की उसको पूरी तरह से आज़ादी है और एक उसका अधिकार भी है। लेकिन अगर उसके से लगता है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोग ठगे जा रहे हैं, लोगों को आगे चल के नुकसान हो सकता है, तो उस दृष्टि से गलत है। और देखिए, विज्ञान ने ये लगातार सिद्ध किया है। आज आप चमत्कार किस चीज़ को मानते हैं?
चमत्कार जो है यह है कि भाई अगर किसी व्यक्ति जो है उसके जो सही ढंग से उसके काम होते हैं, या मान लीजिए उसको अगर वैज्ञानिक तरीके से काम होते हैं, क्योंकि ऐसे अभी आपने देखा होगा कोरोना का जो समय है, कोरोना के समय में कोई भी ऐसा बाबा सामने नहीं आया जो लोगों के कोरोना को ठीक करने की बात कर सके। लोगों को आखिर में कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ा, उनको वैक्सीन लगानी पड़ी, तब ठीक हुई। ऐसी महामारी के समय कोई बाबा सामने नहीं आया। जैसा भी शंकराचार्य ने कहा कि जोशी मठ की जो दरारें हैं उसको ठीक कर दिया जाए। तो जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, मानवीय आपदा होती है, तो उसमें वैज्ञानिक ढंग से काम होता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात माननी ही पड़ेगी कि समाज का एक वर्ग जो है लगातार सदियों से, बल्कि कहना चाहिए आज तो वैज्ञानिक चेतना बहुत प्रसारित है, लेकिन सदियों से चमत्कार पे यकीन करता रहा है। और कहीं न कहीं अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो मंगलवार को हम गेरवे वाले हनुमान जी की पूजा करते हैं। अमेरिका का जो पाथ फाइंडर गया मार्स पे, मार्स मिशन में उसने यही तो बताया ना कि वहाँ की धरती गेरुआ है। तो कहीं न कहीं हमारा विज्ञान, हमारा जो भारतीय माइथोलॉजी है वो आगे तो रही है। नहीं, देखिए मैथोलॉजी जो है वो आप उस पर एक हद तक आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज सभ्यता आगे खड़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जब इसमें से बहुत सारी, जैसे इलाज की बात होती है, तो अगर कोई व्यक्ति एक तरफ कहता है कि मैं अस्पताल बनवा रहा हूँ, दूसरी तरफ वो झाड़ फूँक भी कर रहा है। अगर झाड़ फूँक से लोग ठीक हो रहे हैं तो आपको अस्पताल बनाने की क्या ज़रूरत है? दोनों चीज़ें उसमें आपस में वो नहीं करती हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर भी तो देखा है हमने, कई बार देखा है अस्पताल में, हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं जी, कहते हैं दवा ने अपना काम कर दिया, अब दुआओं पे भरोसा कीजिए। नहीं, वो देखिए उसमें क्या होता है, दवाएं काम करती रहती हैं। उसमें एक पेशेंट का सिर्फ एक समझ लीजिए एक मानसिक रूप से उसके रिश्तेदारों को एक कहा जाता है कि भाई चलो तुम उनके लिए उनको एक मानसिक रूप से उनको मजबूत किया जाने की बात होती है। लेकिन वास्तव में जो दवाएं काम करती हैं वो तो कर ही रही हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो साइकोसोमेटिक कही जा सकती हैं। साइकोसोमेटिक मतलब उसमें मानसिक रूप से भी आदमी कमज़ोर होता है और शारीरिक रूप से बीमार रहता है। उस कंडीशन में कुछ हद तक के ये काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक अलग अलग व्यक्ति से बात करनी पड़ती है। आप एक पूरे समूह के लिए आप इस प्रकार से अगर भीड़ इकट्ठा करके, जैसा चंगाई सभा में होता है कि बहुत सारे लोग उछल कूद रहे हैं, या ऐसी सभा में होता है कि बहुत सारे लोग, उनको कहा भूत पकड़ लिया, उनको एक साथ आपने बैठे वहीं से फूंक दिया कि भाई मैं फूंक रहा हूँ, इनको इस फूंकने से ठीक हो जाएंगे। तो ये जो बातें हैं ये हास्यास्पद हैं। ऐसे लोग जो दृश्य देख रहे हैं वो उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप अपनी बात कहने के लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले रहे हैं जो कि विज्ञान ने बनाया है। आप अपनी बात, अपने वीडियो भेजने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा दे रहे हैं। आपको सुरक्षा भी चाहिए तो आपको पुलिस से सुरक्षा चाहिए आपको, लेकिन आपको उस पर शक्ति पर भरोसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ वास्तव में होता तो जो नक्सलाइट एरिया हैं, ऐसे बाबा लोग ऐसी जगहों को क्यों नहीं वो कर देते, सुरक्षित कर देते? ऐसा क्यों नहीं कर देते कि भाई हमारे देश में बाढ़ ना आए किसी खासी से? ऐसा भी हो सकता है कि बाबा कोई ऐसा मंत्र मारे कि हाफिज शहीद टाइप के लोग जो पुलवामा जैसे जघन्य कांड करते हैं, एक मंत्र से ही निपट जाए। क्या जरूरत है फिर? जी, मैं आपको बताऊंगा एक घटना। अभी एक बिलासपुर के पास की घटना है। एक वहाँ पर अभी हाथियों का प्रकोप चल रहा है जशपुर में। तो एक तांत्रिक था, उसको तंत्र शक्ति से उसको यह कहा जाता था कि हर चीज़ समस्या को दूर कर सकता है। जब हाथी उस गांव में आए तो उसको कहा गया कि आप झोपड़ी से हट जाइए, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं हटूंगा, और उसने अंततः मंत्र पढ़ना जारी रखा। अंततः हाथियों ने उसकी झोपड़ी को उछल दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उस पर अंधविश्वास ना करें। अगर आपको एक हद तक के आपको भरोसा करना है तो एक, जहाँ तक दूसरी बात होती है कि ऐसे मामलों में कई बार जो व्यक्ति है अगर कहीं फंसता है तो वो अधर्म की आड़ लेता है कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, अपने धर्म को बचा रहा हूँ। हमारे देश में मुग़ल राज्य भी था, अंग्रेज़ों का शासन भी था, लेकिन कोई भी धर्म ख़त्म नहीं हुआ है। सभी धर्म जो हैं उसके लोग बड़े हैं, जनसंख्या बढ़ी है, सभी धर्म अच्छे मजबूत हैं क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं और लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं इस पर। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा डर दिखा करके कि ये हमारी वो ख़त्म हो जाएगी, संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, हमारा धर्म ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कह करके लोगों को भ्रम में जो डालने की बात होती है वह उचित नहीं है, वह ठीक नहीं है। लोगों को आप डरा रहे हैं, आप उनको भ्रमित कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, सारे सवालों के जवाब